हेलो स्टूडेंट, आज हम वेक्टर अलजेब्रा में थोड़ा सा आगे जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर अलजेब्रा जो हमारा यूनिट है उसके अंदर हम किस तरह अच्छे मार्क्स ला सकते हैं ना। 20 में से 20 आ जाए तो काफी बढ़िया है, राइट। पर कम से कम उसमें 15 से 16 मार्क आ जाए तो आपको पासिंग मार्क के आप करीब आ सकते हो, राइट। पासिंग मार्क कितने? 23। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलस देखा था। आज थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, राइट। चलो, तो मेन आज हम देखने वाले हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर। ये जो चार टॉपिक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलस, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइन, इसमें से आपको एक एग्जांपल फिक्स पूछेंगे। कहां पे पूछेंगे तो आपको पता है, क्वेश्चन 4A या तो फिर B या तो क्वेश्चन 3B के अंदर। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपको 110% इसके बेस पे मिलेगा और मिलेगा। एक एग्जांपल तो होगा ही, राइट। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलस देखा। आज हम देखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। तो कैसे मिलता है देखते हैं, चलो। तो एग्जाम्पल लाइक दिस, इफ A equal to 1 to 1, B equal to minus 3 4 1 and C equal to 2 minus 1 minus 1, then find unit vector of 3A minus 2B plus 4C। आपको यहाँ पे ABC की जगह आपको कुछ और डेटा भी दे सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यूनिट वेक्टर को गुजराती में क्या कहते हैं? तो इट इज एकम सदिश। क्या कहते हैं उसको? एकम सदिश। तो याद रखना। तो 3A माइनस 2B प्लस 4C का मुझे एकम सदिश शोधना है, राइट। चलो, तो क्या करेंगे? तो सॉल्यूशन। तो A इक्वल टू क्या है हमारे पास? 1 to 1। B इक्वल टू मेरे पास क्या है? माइनस 3 4 1 एंड C इक्वल टू क्या है मेरे पास? 2 minus 1 minus 1। डेटा परफेक्ट लिखना है, राइट। चलो, तो हमको ढूंढना क्या है? 3A माइनस 2B प्लस 4C का यूनिट वेक्टर। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी पूछा है, पर पहले हमको ये वेक्टर ढूंढ लेना है, राइट। तो फर्स्ट वे टू फोकस ऑन द वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? तो 3A माइनस 2B प्लस 4C, राइट। तो 3A, तो हमने लास्ट टाइम देखा था 3A बोले तो A को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या मिलेगा? तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। A को 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 एंड 3 माइनस, माइनस वैसे का वैसा 2B यानी B को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? माइनस 6 8 एंड 2, है ना। 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 4C। तो 4C यानी C को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 एंड माइनस 4। तो आपको अभी क्या करना है? तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, यूज दिस कैलकुलेटर, राइट। सिंपल कैलकुलेशन करना है। किस तरह करना है आपको पता है? हाँ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट। तो आपको क्या करना है? 3 माइनस माइनस 6। तो माइनस 6 कैसे जनरेट होता है? पहले 6 देन प्लस माइनस, बाद में प्लस 8। तो प्लस 8 इज इक्वल टू, आपका आंसर कितना आया? इट इज 70, राइट। जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है, यूज दिस कैलकुलेटर। चलो नेक्स्ट, 6 माइनस 8 प्लस माइनस 4। तो माइनस 4 कैसे होगा? 4 करके प्लस माइनस की साइन और बाद में इक्वल टू। तो आंसर क्या है? माइनस 6, राइट। बाद में 3 माइनस 2 प्लस माइनस 4। तो माइनस 4 कैसे होगा? तो 4 करके प्लस माइनस और इक्वल दो तो क्या है? माइनस 3, राइट। अब डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपको आता है। तो 3 माइनस माइनस 6 यानी प्लस 6, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 8 इज 17, 6 माइनस 8 इज माइनस 2 प्लस माइनस 4 यानी माइनस 6, 3 माइनस 2 यानी 1,
1 प्लस माइनस 3 यानी अरे -4 यानी -3। तो इस तरह आपका आंसर क्या है 17 माइनस 6 माइनस। तो ये मुझे क्या मिला, ये मेरा वेक्टर मिला। अभी आपको यहाँ पे क्या पूछा है यूनिट वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ढूंढना है ना। कोई पण वेक्टर नो एकम सदिश शोधो, तो उसके लिए क्या फंडा है, तो वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस रख दो। याद रखना, मुझे इस पेन का यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, पेन के नीचे पेन का मॉड्यूलस। ये बोर्ड का मुझे यूनिट वेक्टर ढूंढना है, क्या करना पड़ेगा, बोर्ड के नीचे बोर्ड का मॉड्यूलस। तो ये आपको याद रखना है। तो हमको यहाँ पे 3a माइनस 2b प्लस 4c का यूनिट वेक्टर ढूंढना है, यानी इसका मॉड्यूलस भी ढूंढना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 4c ढूंढेंगे। तो वी नो दैट मॉड्यूलस किससे मिलता है, तो इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट एक्स स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर। तो वी नो दैट हमारे पास कैलकुलेटर है, यूज कैलकुलेटर, राइट। 17 इंटू 17 इज इक्वल टू 289, राइट। -6 का स्क्वायर, तो -6 इंटू -6 करना, तो कितना हो जाएगा, इट इज 36 एंड -3 का स्क्वायर 9। तो आप इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो शांति से, तो 289 प्लस 36 प्लस 9, तो आपका आंसर आ जाएगा √334। तो ये आपका मॉड्यूलस है, राइट। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि सिर्फ यहाँ तक के हमने एग्जांपल किए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलस। अभी आपको क्या पूछा है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो ये क्या आएगा, तो आपको याद रखना है किसका यूनिट वेक्टर ढूंढना है, 3a माइनस 2b प्लस 4c है ना। 3a माइनस 2b प्लस 4c नो एकम सदिश शोधो छे। तो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको याद रखना है वेक्टर जो होता है वो, और उसके नीचे उसका मॉड्यूलस, राइट। वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस। तो वेक्टर मेरे पास कहाँ है, 3a माइनस 2b प्लस 4c, ये रहा। मॉड्यूलस कहाँ है, ये रहा। तो इसके नीचे इसको रख दो, तो क्या हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर 17 अपॉन √334 कोमा -6 अपॉन √334 कोमा -3 अपॉन √334, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। तो 3 स्टेप का एग्जांपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, मॉड्यूलस करो, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका जो आंसर आए वेक्टर के उसके नीचे वो मॉड्यूलस रख दो और उसको ब्रैकेट कर दो। तो ये आपको क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। ओके, इजी है, राइट। और एक एग्जांपल हम देखते हैं सेम टू सेम। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल लाइक दिस, इफ a इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k, b इक्वल टू 4i माइनस j प्लस 2k and c इक्वल टू -i प्लस j माइनस k, राइट। देन फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को गुजराती में क्या कहते हैं, तो एकम सदिश। हाँ, गुजराती में याद रखजो, एकम सदिश की बात। ओके, यूनिट वेक्टर ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो आपके पास abc यहाँ पे आपको ij के फॉर्म में दिए, यानी कि पोजीशन फॉर्म में दिए। तो फर्स्ट हम उसको क्या करेंगे, पॉइंट फॉर्म में लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, और a क्या है, 2i माइनस j प्लस 3k, यानी क्या बनेगा 2 माइनस 1 3। b क्या मिलेगा, 4i माइनस j प्लस 2k, तो क्या मिलेगा 4 माइनस 1 2। एंड c क्या मिलेगा, -i प्लस j माइनस k, यानी -1 1 -1, राइट। 2i माइनस j प्लस 3k, तो 2 माइनस 1 3, 4i माइनस j प्लस 2k यानी 4 माइनस 1 2, c यानी -i प्लस j माइनस k, -1 1 -1। डेटा परफेक्ट लिखना है, राइट। अभी आपको देखना है कि आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो मैं फर्स्ट क्या करूंगा, फर्स्ट वे टू फोकस ऑन 2a माइनस 3b
प्लस 4c। पहले मैं 2a माइनस 3b प्लस 4c ढूंढ लूंगा, बाद में क्या पूछा है वो बाद में देखेंगे, राइट। चलो तो 2a माइनस 3b प्लस 4c ढूंढ लो। तो 2a यानी क्या होगा, तो a जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये रहा 2 माइनस 1 3, यानी 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 6, माइनस 3b यानी b को 3 से मल्टीप्लाई करो। याद रखना यहाँ पे माइनस मैंने बाहर रखा है, तो सिर्फ b को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो b क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 6 प्लस 4c यानी c को 4 से, तो माइनस 4 4 माइनस 4, राइट। a को 2 से, 2 2 जा 4, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 3 जा 6, माइनस 3b, तो b को किससे 3 से, तो 3 4 जा 12, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 3 2 जा 6, और c को 4 से, माइनस 4 4 माइनस 4। अभी आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है यूजिंग दिस कैलकुलेटर, राइट, ब्रह्मास्त्र बोलते हैं इसको, ओके। चलो तो क्या होगा 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 प्लस माइनस 4, तो माइनस 4 कैसे करेंगे, 4 दबा के प्लस माइनस की साइन बाद में इक्वल, तो आंसर आएगा आपका माइनस 12, ओके। फिर कॉमा माइनस 2, तो माइनस 2 कैसे जनरेट होगा, पहले 2 को प्रेस करना है, बाद में प्लस माइनस की साइन, माइनस 2 माइनस माइनस 3, यानी 3 प्लस और माइनस की साइन प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ओके। बाद में 6 माइनस 6 यानी 0 प्लस माइनस 4 यानी माइनस 4, यानी माइनस 12 5 माइनस 4, राइट। अब डायरेक्टली भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 4 माइनस 12 माइनस 8 प्लस माइनस 4 इज अ माइनस 12, माइनस 2 माइनस माइनस 3 यानी 1, 1 प्लस 4 यानी 5, 6 माइनस 6 यानी 0, 0 प्लस माइनस 4 यानी माइनस 4, ओके। बाद में हमको क्या याद रखना है कि हमको फाइंड करना है क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो मैंने बोला था उस हिसाब से हमको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, किसी भी वेक्टर का एकम सदिश फाइंड करना है, गुजराती में कहिए तो, ओके। तो क्या करना पड़ता है, वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस, ये याद रखना, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो उस वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस रख दो, तो हमको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा, ओके। गुजराती में कहे तो एकम सदिश। तो उसके लिए हमको ये मेरा वेक्टर में आ गया, इसका मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मॉड्यूलस फाइंड करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो मॉड्यूलस ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c, तो क्या आएगा, तो फॉर्मूला याद रखने की, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी डायरेक्टली स्क्वायर करना है, माइनस 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 इज 144, वेरी गुड, प्लस वाई स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। बाद में आपको यूज द कैलकुलेटर एंड फाइंड कर लो, 144 प्लस 25 प्लस 16 इज 185, तो रूट 185 इज योर आंसर। ये क्या मिला, दिस इज माय मॉड्यूलस। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वन, राइट। तो implies यूनिट वेक्टर ऑफ ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस 3b प्लस 4c, तो क्या आएगा, तो वी नो दैट ये वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस, यानी 2a माइनस 3b प्लस 4c अपॉन उसका मॉड्यूलस। तो ये फॉर्मूला हुई, हाँ याद रखना दोस्तों, हाँ किसी भी वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस रखेंगे तो हमको उसका यूनिट वेक्टर मिलता है, ओके। तो चलो 2a माइनस 3b प्लस 4c वेक्टर का है, तो ये रहा, उसका मॉड्यूलस का है, तो ये रहा, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर -12 और नीचे उसका मॉड्यूलस, तो रूट 185, कॉमा क्या आएगा 5 अपॉन रूट 185, कॉमा -4 अपॉन रूट 185, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। याद रखना यूनिट वेक्टर को गुजराती में एकम सदिश कहते हैं, तो हमको उस वेक्टर को फाइंड कर लेना है, बाद में उसके मॉड्यूलस को फाइंड करना है और उस वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस रख देना है, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 1 अपॉन रूट 185
और ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ऐसा भी लिख सकते हो, -12 5 -4, ये भी आपका आंसर होगा। पर ये जो बाहर है वो डिवाइड में है, तो हमने सिर्फ डिवाइड कर दिया इंडिविजुअली। ओके, तो ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर, पर ये परफेक्ट आंसर है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जाम्पल यूनिट वेक्टर के करके दिखाए, सॉल्व करके दिखाए, राइट। तो सेम एग्जाम्पल जीटीयू में भी पूछते हैं, राइट। तो वो एग्जाम्पल है ये रहा, राइट। ए बी और सी आपको दिया हुआ है ना। देन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ 3a - 2b + 4c। सिर्फ आपको ए बी सी की वैल्यू चेंज कर देंगे, आई जे के का जो फॉर्म है वो चेंज कर देंगे, राइट। आई जे के अरेंज करके देंगे या तो नहीं करके देंगे, राइट। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको एबीसी को जनरेट करना है। बाद में जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ढूंढना है, पहले वो वेक्टर फाइंड कर लो। दैट्स व्हाई मैंने 3a - 2b + 4c फाइंड कर लिया। बाद में मैंने उसका मॉड्यूलस फाइंड कर लिया, और वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। तो ये सब इस तरह आपको सॉल्व कर, सप्लीमेंट्री में इस तरह लिखना है, राइट। प्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर एक स्टेप के बीच में एक लाइन स्किप होनी चाहिए, है ना। जितना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतना आपको याद रखना है कि पेपर चेकर को इजी रहेगा पेपर चेक करने में, राइट। कॉम्प्लिकेटेड अगर आप करोगे तो आपके उतने ही मार्क कम आएंगे। तो आपको याद रखना है कि आपका सप्लीमेंट्री में काफी बढ़िया प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इस तरह आपको पेपर में प्रेजेंटेशन रखना है। जो भी एग्जाम्पल है उसको हाईलाइट करो इसके एरो देके, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है उसके बेस पे यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिस में दिए, देखो ये दो एग्जाम्पल, तो आपको करने हैं, राइट। फर्स्ट तो आपको क्या करना है, मैंने जो दो एग्जाम्पल किए वो एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल आपको 3-4 बार, राइट, अपने आप करो और देन क्रॉस चेक मैंने जो सोल्व किया उसके साथ। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस आ जाए, बाद में ही आपको ये प्रैक्टिस वाले एग्जाम्पल करने हैं और उसके क्या आंसर आते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट। तो आई होप सो आपका ये आज का जो ये टॉपिक है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर, काफी बढ़िया आपका फंडा क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे, राइट। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।